टीवी। रहस्यमय बगीचा। एक समय की बात है, रावणपुर नाम के राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा चंद्रेश। बेटी का नाम था राजकुमारी इरावती, जो बहुत ही सुंदर दिखती थी। बालों को फूलों से सजाए हुए, मोती जड़े हुए पोशाक में राजकुमारी की सुंदरता और भी निखर आती। वही राजा के बेटे का नाम था राजकुमार अशोक। वो भी अपने पिता की तरह हर बात में माहिर थे। उन्हें शिकार करना, घोड़े सवारी, तलवारबाजी करना बहुत पसंद था। राजा चंद्रेश का बहुत ही आलीशान और अद्भुत महल था, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। जितनी खूबसूरत कारीगरी, उतना ही अद्भुत महल का रहस्य था। वो रहस्य जो राजा चंद्रेश के पूर्वजों द्वारा महल में ही रह गया। सदियों पहले राजा चंद्रेश के दादा परदादा का राज्य चलता था। उस समय एक जादू टोने वाली औरत, जो दिखने में बहुत भयंकर थी, उसने महल के साथ साथ राज्य का भी जीना मुश्किल कर दिया था। आए दिन वो अपने काले जादू से कभी बच्चे लोगों को गायब करती, तो कभी गांव वालों का जीना मुश्किल करती, और जो कोई भी गांव का व्यक्ति उसका सामना करता, वो दूसरे ही दिन गायब हो जाता था। जादू टोने वाली औरत की खबर जैसे तैसे राजा के पूर्वज के पास पहुंची। तभी राजा के पूर्वजों ने प्रजा को मुश्किल में देख फैसला लिया कि इस जादू टोने वाली औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परंतु वो औरत जादू टोने से बहुत शक्तिशाली हो गई थी। उस पर सजा का कोई असर नहीं होता था। तब राजा के पूर्वजों ने उस गांव के थोड़ी दूर घने जंगल में विद्या करते एक तांत्रिक को बुलाया, जो बहुत ज्ञानी थे। तांत्रिक ने विद्या के अनुसार पूर्वजों से कहा, इस जादू टोने वाली औरत को मारने या सजा देने से कोई भी उपाय नहीं होगा, क्योंकि वो कोई साधारण औरत नहीं है। काले जादू टोने वाली औरत है, जो इस राज्य के साथ साथ हमारे महल और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसका बस एक ही उपाय है महाराजा जी। वो क्या उपाय है बाबा, हमें बताइए। बता देता हूँ। इस जादू टोने वाली औरत को हमें एक ऐसी जगह कैद करना होगा, जहाँ कोई परिंदा भी पर ना मार सके। है कोई ऐसी जगह महाराज? जी बाबा, यही हमारे महल के पीछे एक गुप्त मार्ग से होते हुए सुंदर बगीचा है, जिसमें कई सारे पेड़ पौधे हैं। हम इस जादू टोने वाली औरत को एक पेड़ में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। इसी के साथ तांत्रिक ने उस जादू टोने वाली औरत को उसके बुरे कर्मों की वजह से महल के बगीचे में एक आम के पेड़ में हमेशा के लिए कैद कर दिया। वो कैद होते हुए डरावनी आवाज में बोली, मैं वापस जरूर आऊंगी महाराज। हा 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 हा, जरूर आऊंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। जादू टोने वाली औरत की ये बात सुन तांत्रिक बाबा ने कहा, गलती से भी यहाँ कोई आ ना पाए। यदि ये आजाद हो गई तो? ये तभी मुमकिन होगा जब कोई इस आम के पेड़ का आम खाएगा। परंतु अभी तो ये पेड़ काफी छोटा है, इसमें आम आने के लिए बहुत देर है, और जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा और फल देने शुरू हो जाएंगे, तभी आप वो सारे आम को जलाकर राख कर देना इसी बगीचे में, ताकि ये चुड़ैल उसका पूरा साया लेकर वापस महल और राज्य में आ ना सके। इसी के साथ वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ महाराज। हमारे बोले हुए शब्दों का पालन करें, सब ठीक होगा। प्रणाम। ऐसा कहते ही तांत्रिक बाबा वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं। पूर्वज राजा ने वो गुप्त बगीचे का मार्ग ही बंद कर दिया।
समय के साथ साथ पूर्वज राजा गुजर जाते हैं। ये सारे रहस्य के साथ राजा चंद्रेश अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी जल्द ही एक मातम में बदल जाएगी। राजा चंद्रेश अपने परिवार के साथ साथ राज्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। परिवार में सबकी पसंद नापसंद भी उन्हें अच्छे से मालूम थी। राजा चंद्रेश ने सारे कक्ष कारीगरों को सबकी पसंद अनुसार सजाए रखने का आदेश दिया था। राजा की लाडली बेटी राजकुमारी इरावती को रंगीन खुशबू वाले फूल और फूलों से भरे बगीचे बेहद पसंद थे। एक बार राजकुमारी इरावती अपने कक्ष में गुनगुना रही थी कि तभी उसकी नजर कक्ष की खिड़की से दिख रहे महल के बगीचे में गई। वो दौड़कर बगीचे में आई। उनके साथ साथ सैनिक और राजकुमारी की दासी भी थी। तभी राजकुमारी ने सबको आदेश देते हुए कहा, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं, तो कोई भी इस बगीचे के अंदर आ ना पाए। हम खुद बाहर आ जाएंगे। राजकुमारी का ये आदेश सुन सब चिंता में आ गए, पर क्या करते। राजकुमारी का आदेश जो था, वो लोग वहां से थोड़े दूर खड़े हो गए। दूसरी ओर राजकुमारी खुशी से बगीचे में टहलने लगी। तभी राजकुमारी की नजर बगीचे में बहते हुए एक झरने पर गई, जो दिखने में काफी सुंदर और चमकीला था। राजकुमारी झरने के ओर जाती है। वाह, क्या सुंदर झरना है। तभी अचानक उस झरने के पीछे राजकुमारी को कुछ नजर आ गया। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुनहरा दरवाजा था। ये देख राजकुमारी चौंक हो गई। अरे, ये क्या है? झरने के पीछे सुनहरा दरवाजा, क्या हो सकता है यहाँ आखिर? तभी उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया, पर अंदर जाने के लिए उन्हें वो दरवाजा खोलना था। पर बहुत कोशिश के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला। राजकुमारी इरावती सोच में पड़ गई कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। तभी अचानक राजकुमारी को एक बक्सा दिखा। अब ये क्या है? दिखने में तो काफी पुराना लग रहा है। जरा देखो तो कि आखिर इस पुराने बक्से में क्या है। तभी राजकुमारी ने वो बक्सा झरने के पानी से साफ किया। झरने के पानी से साफ होते ही वो बक्सा चमकने लगा। उस पर रावणपुर राजघराने की सोने से बनी मुद्रा लगी हुई थी और चमक के साथ बक्सा खुलते ही उसमें एक सोने की चाबी बाहर आ गई। ये देख राजकुमारी ने वो चाबी अपने हाथ में ली। उस चाबी के साथ एक चिट्ठी भी थी, पर राजकुमारी को बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने वो चिट्ठी उसी बक्से में रखी और चाबी लेकर वो दरवाजे के ओर गई। तो ये है इसकी चाबी। सोने की चाबी से वो सुनहरा दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी राजकुमारी के आंखों पर पड़ी और जैसे ही उन्होंने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो देखा एक फूलों से भरा बगीचा, तितलियां, बड़े बड़े फलों के पेड़। ये सुंदर नजारा राजकुमारी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी फूलों से सजे हुए झूले को देख वहां गई और झूला झूलने लगी, साथ ही मधुर स्वर में गुनगुनाने लगी। झूला झूलते राजकुमारी की नजर ऊपर गई। तभी राजकुमारी बोलते हुए, वाह, क्या बढ़िया और रसीला आम का पेड़ है। राजकुमारी को वो झूला और आम का पेड़ बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वो मुस्कुराते हुए झूला झूलने लगी। पर राजकुमारी को क्या पता था कि जिस आम के पेड़ के नीचे वो झूला झूल रही थी वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ में थी बरसों कैद हुई एक जादू टोने वाली औरत, जो एक चुड़ैल बन गई थी। राजकुमारी की मधुर स्वर सुन वो देखती है और बोलती है, ये कौन है? लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। कि तभी एक दासी राजकुमारी इरावती को आवाज लगाते हुए बोली,
तभी राजकुमारी इरावती जल्दी वहां से दरवाजा बंद कर चाबी लिए बाहर आई। मैंने कहा था ना, अभी कोई भी बगीचे में नहीं आना। माफ करना राजकुमारी जी, पर महारानी का आदेश था। ठीक है, माँ से कह दो आप कि हम थोड़ी देर में भोजन कक्ष में आते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी भोजन कक्ष में पहुंच जाती है, जहां सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आपको तो पता है कि आपके बिना आपके पिताजी और भाई खाना नहीं खाते। जल्दी यहाँ बैठ जाए, आज सब आपकी मनपसंद रसोई बनाई गई है। तभी राजकुमार अशोक बोलते हुए, सब राजकुमारी को ही प्यार करो, हमसे तो कोई भी प्यार नहीं करता। तभी महारानी हंसते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, आप तो हमारे शूरवीर हो। आपके लिए भी हमने मनपसंद हलवा बनाया है। तभी राजा चंद्रेश बोलते हुए, बस ऐसे ही सब खुश और हंसते रहे। पर राजा को क्या पता था कि एक रहस्य जो बरसों से उनका इंतजार कर रहा है, जिससे उनकी ये हंसी आंसुओं में बदल जाने वाली थी। भोजन के बाद राजकुमारी अपने कक्ष में जाती है और वो चाबी छुपा देती है ताकि वो किसी के भी हाथ ना आए, और मन ही मन ये सोचती है, न जाने कौन होगा वो जिसने इस खूबसूरत बगीचे को रहस्यमय तरीके से छुपाया है। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं वहां रोज जाऊंगी और किसी से भी ये राज नहीं बोलूंगी। सुबह होते ही पिताजी से कह दूंगी कि पास वाले बगीचे में किसी को भी जाने की अनुमति ना दे सिवाय मेरे। वैसे भी उस झरने तक कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। और ऐसे ही राजकुमारी सपने सजाते हुए गहरी नींद में सो जाती है। अब वो रहस्यमय बगीचा राजा चंद्रेश की लाडली बेटी राजकुमारी इरावती की पसंदीदा जगह बन गई। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त महल के बगीचे में उस आम के पेड़ के पास बिताने लगी। यहाँ तक कि अपने पिताजी से भी कह दिया कि बगीचे में किसी को भी आने के लिए अनुमति ना दे। राजकुमारी के अलावा अब वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। वो चुड़ैल समय के साथ बूढ़ी होती जा रही थी और चुड़ैल को हमेशा जीवित रहने के लिए एक शरीर की तलाश थी। चुड़ैल की वो तलाश अब राजकुमारी इरावती को देख पूरी हो गई। राजकुमारी इरावती के उस पेड़ के पास ज्यादा वक्त बिताने के कारण चुड़ैल के मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं राजकुमारी को ही अपना शिकार बनाऊं और उसके शरीर में प्रवेश कर लूं। इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। चुड़ैल को जब पता चला कि जो बगीचे तक पहुंची है वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वज राजा की वंश है, तो उसकी बदले की आग और भी ज्यादा बढ़ गई। अब बस वो सही मौके की तलाश में थी। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गोगलो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।